सादर हरिशरणम। कई लोग सत्संग में प्राय नासमझी से ऐसा प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज आपने क्या भगवान को देखा है? हमने तो देखा नहीं, जाना नहीं, तो हम कैसे मान लें कि भगवान हैं? कैसे मान लें कि परलोक भी कोई है? कैसे मान लें कि भगवान का अस्तित्व है? जिस वस्तु को हमने देखा ही नहीं है उसके बारे में हम कैसे मान लें? ऐसा प्राय नासमझी से लोग प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि श्रीमद् भगवत गीता जी के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 में भगवान को अविज्ञेय कहा गया है। सूक्ष्म तत्वाद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। इसका तात्पर्य है कि भगवान संसार की तरह नहीं है। जैसे संसार को इंद्रियां, मन, बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे भगवान इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति के कार्य रूप इंद्रियां, मन, बुद्धि से, प्रकृति से अतीत परमात्मा को कैसे कोई जान सकता है? प्रकृति के कार्य रूप मन, बुद्धि, इंद्रियां प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सके तो प्रकृति से अतीत परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? आज तक कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता कि मैंने संसार में सब कुछ देख लिया, सबको जान लिया, सबको अच्छी तरह से पहचान लिया। न जाने कितनी वस्तु, व्यक्ति, प्रकृति, पदार्थ के दृश्य, प्रकृति के दृश्य ऐसे हैं जो अभी तक ना तो उन तक कोई पहुंच सका है, ना पूरा देख पाया है, ना समझ पाया है, न जान पाया है। अब बताओ, जिस प्रकृति को भगवान ने अपने संकल्प मात्र से प्रकट किया है, उस प्रकृति को भी मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा पूरा नहीं जान सके तो प्रकृति का आधार उस परमात्मा को कैसे कोई पूरा जान सकता है? भगवान को तो केवल स्वीकार करना पड़ता है। भगवान जानने की वस्तु नहीं है, भगवान तो मानने की वस्तु है। भगवान को स्वीकार करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि भगवान मेरे हैं और भगवान हैं और मेरे हैं। भगवान की प्राप्ति होगी तो वो केवल भगवान को स्वीकार करने से होगी, भगवान को मानने से होगी, जानने से नहीं होगी। क्योंकि भगवान जानने का विषय नहीं है, भगवान मानने का विषय है। उनकी कृपा के बिना उनको जान नहीं सकता, केवल माना जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। और हमेशा स्वीकृति जो होती है ना, वो स्वयं से होती है और स्वयं की एकता भगवान के साथ है। इसलिए भगवान की प्राप्ति जो होती है वो स्वीकृति से होती है, अर्थात मानने से होती है, जानने से नहीं होती। इसलिए सहज सरल हृदय से ये स्वीकार करें कि भगवान हैं। इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझें कि जैसे विशाल समुद्र होता है और हम समुद्र के किसी एक किनारे पर खड़े होते हैं। अब जो खड़े हैं उस किनारे को तो हम देख पा रहे हैं, परंतु अथाह समुद्र का दूसरा किनारा न दिख रहा है और न देख पा रहे हैं। पर जिस किनारे पर हम खड़े हैं वो किनारा ही यह प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है कि यह किनारा है तो दूसरा किनारा भी अवश्य ही है। इसी प्रकार प्रकृति है तो प्रकृति का आधार परमात्मा भी है। भूमि है तो भूमि का अधिष्ठाता भगवान भी है। तभी तो हम प्रातःकाल उठते ही भूमि को हाथ से स्पर्श करके बोलते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शक्ष्मस्व में। ठीक इसी प्रकार जन्म है तो मृत्यु भी है, रात है तो दिन भी है, रोगता है तो निरोगता भी है, सुख हो है तो दुख भी है, हानि है तो लाभ भी है, माँ होती है तो पिता भी होता है। ऐसे जीव आत्मा है
तो जीव आत्मा का अंश ही परमात्मा भी है। ठीक ऐसे लोक है, ये मृत्यु लोक है, तो परलोक भी है। ये हमने देखा नहीं, जाना नहीं, परंतु हमारे आचार्य संत महात्मा कहते हैं तो वह अवश्य है, इसमें संदेह नहीं है। संदेह संसार के विषय में किया जा सकता है, भगवत सत्ता के विषय में, भगवान के अस्तित्व में संदेह कभी नहीं किया जा सकता। संतों की वाणियों में, हमारे पवित्र ग्रंथों में भगवान के विषय में जो कहा गया है वो सब सत्य है। इसमें जितनी हमारी श्रद्धा होगी उतना ही हमको लाभ होगा, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो भगवान है, इस बात पर जितनी हमारी निष्ठा श्रद्धा होगी उतना हमको लाभ होगा। जितना हम भगवान के नज़दीक पहुँचेंगे और जितना भगवान के विषय में शंका होगी, संशय होगा, उतना हमारा नुकसान होगा, हानि होगी। क्योंकि गीता में यहाँ तक कहा गया है संशयात्मा विनश्यति, संशय युक्त व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इसलिए भैया सहज सरल हृदय से इसी भाव को स्वीकार करो कि भगवान हैं। जब हम हृदय से भगवान को मान लेंगे तो वह कृपा करके जना भी देंगे, लेकिन पहले ये शर्त है कि पहले मानो कि भगवान हैं, फिर भगवान कृपा करके अपनी अनंत अपरिसीम अहेतु की कृपा से अवश्य 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 इसी जन्म में अपना अनुभव करा करके यह प्रत्यक्ष रूप से जना देंगे कि हाँ, मैं ही इस प्रकृति का आधार हूँ और मैं तेरा अत्यंत सुहृद, तेरा परम पिता परमात्मा हूँ। आगे भगवान के विषय में और कुछ सत्संग की बातें आपको मिलेंगी, वो इसी वीडियो के दूसरे भाग में आपको मिलेंगी। सादर जय श्री कृष्णा, हरि शरणम।